नायरा और कार्तिक में आर्ग्यूमेंट चल रहा था। नायरा को लग रहा था कि उसके और कार्तिक के बीच में ये सुहानी ही है, और सुहानी को लगता था कि उसके और कार्तिक के बीच में अमन कौर है। और उधर अब नीलू को जरा सा तो लग ही रहा था कि उसके और कार्तिक के बीच में कोई नायरा नाम की बला जरूर है। ये तो कार्तिक के लिए बहुत ही अजीब सी स्थिति बन गई थी। अब उसे किसकी ओर ज्यादा झुकना चाहिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या उसे अब इस स्टेज पर गर्लफ्रेंड्स बनानी चाहिए जब उसकी एंगेजमेंट हो गई हो तब? वो खुद से बार बार यही सवाल कर रहा था, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे कुछ भी कहने से डर रही थी। कार्तिक अब खुद के ही सवालों में ही उलझा हुआ था। तभी ऑफिस बॉय आया और बोला, कार्तिक सर आपको बड़े सर बुला रहा है, लैपटॉप के साथ। ऑफिस बॉय कह के चला गया। कार्तिक ने अपना लैपटॉप लिया और जाने लगा। तभी नायरा ने कमेंट पास किया और कहा, जाओ जाओ आज तो खूब खबर ली जाएगी जनाब की। कार्तिक ने एक नज़र घूम के उसकी ओर देखा और घूरते हुए चला गया। नायरा ने भी गुस्से से अपना मुंह फेर लिया और हूं करते हुए अपना काम करने लगी। सर आपने मुझे बुलाया? कार्तिक ने ऑफिस का दरवाजा नोक करते हुए कहा। जीवन उस समय लैपटॉप में कुछ कर रहा था। उसने ऊपर की ओर देखते हुए कहा, हाँ जी आइए, याद किया था आपको। कार्तिक अंदर गया और जीवन के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। जीवन ने पूछा, क्या बात है कार्तिक, जॉब करने का मन नहीं है क्या, या फिर मन नहीं लग रहा अब ऑफिस में? कार्तिक ने कहा, अब से मतलब मैं कुछ समझा नहीं। जीवन ने कहा, समझदार हो, सब समझ आता है तुम्हें, फिर भी बनाने की कोशिश में लगे हुए हो। कार्तिक बस उसे आश्चर्य से देखता ही रहा। आखिर ये पागल इंसान कहना क्या चाहता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि इसे मनोचिकित्सक की जरूरत है। जीवन ने फिर से कहा, क्या सोच रहे हो, बोलो। कार्तिक ने कहा, नहीं कुछ नहीं सर, मैं आपका सवाल और जवाब समझ नहीं पाया तो वही सोच रहा था। जीवन ने कहा, मैं कह रहा था कि बिना बताए छुट्टियां और फिर टाइम पर रिपोर्ट्स न आना ये किसी अच्छे एम्प्लॉय के लक्षण नहीं होते। कार्तिक ने कहा, नहीं सर ऐसा नहीं है। वो क्या है कि कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो दादी माँ ने मुझे ऑफिस आने ही नहीं दिया था। जीवन, ओह अच्छा, तो फिर तुम्हारा फोन भी ले लिया होगा और तुम्हें तुम्हारे कमरे में बंद कर दिया होगा, हाँ न? कार्तिक, एग्जैक्टली सर, आपको कैसे पता चला? ऐसा ही हुआ था। जीवन ने अब आंखें निकलते हुए कहा, शट अप, बेवकूफ समझा है क्या मुझे? कार्तिक, नहीं सर, एक्चुअली मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। जीवन ने कहा, देखो मेरे सामने ऐसी बातें ना करो तो ही ठीक रहेगा। और सुनो, ये जो नया प्रोजेक्ट आया है उसमें भी काम संभाल लो। नायरा से अकेले नहीं हो पा रहा है, उसे तुम्हारी जरूरत है, मेरा मतलब तुम्हारी हेल्प चाहिए उसे। कार्तिक सोचने लगा, साले को जरूर कोई नया प्लान सुझा होगा, इसीलिए कोई न कोई खुरापात इसने तैयार करी है। बोलो भी, हाँ या न? जीवन ने कहा। कार्तिक बोला, सर अभी तो मैं पुराने प्रोजेक्ट को ही फिनिश करने में लगा हूँ तो कैसे हो पाएगा? अब जीवन ने बॉस वाली आवाज में कहा, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है न कि मेरी, खुद देखो, मुझे जो काम देना था दे दिया। कार्तिक, लेकिन सर मुझे करना क्या होगा इस नई प्रोजेक्ट में? सारा तो नायरा हेड कर रही है। जीवन ने कहा, तुम भी हेड करोगे? मैंने सेगमेंट डिवाइड कर दी है, मैं तुम्हें ईमेल कर दे रहा हूँ, एक देख लो फिर आपस मिलकर कर लो। कार्तिक ने कहा, ठीक है सर, मैं कोशिश करूँगा अच्छा करने की। जीवन ने कहा, सिर्फ कोशिश से काम न चलेगा बेटा, काम करो, ओके? कार्तिक ने कहा, जी सर। जीवन, ठीक है, एक बात और, अब बिल्कुल भी छुट्टी न मिलेगी तुम्हें। कार्तिक मन में कहने लगा, साले कमीने, इसलिए तूने मुझे ये लॉलीपॉप थमाया है, मैं समझ गया। सर हिलाते हुए कार्तिक केबिन से बाहर निकल ही रहा था कि उसकी दरवाजे पर नायरा से टक्कर हो गई। आउच, देख के नहीं चल सकते? नायरा ने अपने सीने को जोर से पकड़ के सहलाते हुए कहा। कार्तिक ने जल्दी से नायरा की गिरी हुई नोटबुक उठाए और सॉरी कहते हुए उसे पकड़ा दी। उसके सॉरी बोलने के बाद भी नायरा उसे नफरत भरी निगाहों से देखते ही रही। कार्तिक मुस्कराता हुआ वहां से चला गया और नायरा कुछ बुदबुदाते हुए वहां से अंदर चली गई। नायरा जब केबिन से बाहर आई तो कार्तिक फिर से अपनी शीट पर नहीं था।
नायरा को इस बार कार्तिक से काम के सिलसिले में कुछ बात करनी थी तो वो उसे खोजने लगी। उसने कार्तिक के नंबर पर कॉल लग दी, उसका नंबर बिजी जा रहा था। उसने कैंटीन की ओर जाकर देखा तो पाया कि कार्तिक और सुहानी फिर से एक साथ एक ही टेबल पर आमने सामने बैठकर कॉफी पी रहे हैं। ये देखकर नायरा का मन कॉफी की तरह ही कला होने लगा। नायरा का न जाने दिन भर में कितने बार दिल टूट जाया करता था, आज एक बार फिर से वही हो गया। अब नायरा जल्दी से वहां से तेजी से गई और वॉशरूम में जाकर खुद को आईने के सामने निहारने लगी। आगे पीछे दाएं बाएं सब देखने लगी और दुखी होकर सोचने लगी आखिर कमी कहाँ है जो ये पागल कार्तिक का बच्चा उस मोटी फैटी सुहानी के चंगुल में फंस गया है। इस बार तो पता करके ही रहूंगी आखिर ऐसा क्या मिल रहा है उससे उसे। वो वॉशरूम से बाहर आई और देखा कि कार्तिक अपनी शीट पर अब आ चुका है तो चलो काम की बात कर ली जाए।